प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सर्कल का कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये एक सर्कल है जिसमें सेंटर ओ है और ये जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट पर। दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे काफ़ी सारे सर्कल को टच कर रही है, वो हमें सिर्फ लगता है, लेकिन फैक्ट ये है कि ये सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है, जिसको मैंने काफ़ी मोटा करके दिखाया जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे जाए। उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और इस लाइन को कहते हैं टेंजेंट। अब नीचे एक जो फिगर बनी हुई है, इसमें सेंटर ओ। अब ए बी अगर लाइन को मैं देखूं तो ए बी एक ऐसा लाइन है जो सर्कल को एक बी पॉइंट पे टच कर रहा है। यहाँ भी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो क्या ये भी टेंजेंट है? यस, ये भी टेंजेंट है। बस ये है कि मैंने इसको आगे नहीं बढ़ाया। उसी तरह से ए सी को भी आगे नहीं बढ़ाया। अगर मैं इसको काफ़ी आगे तक बढ़ाया था, हमें एक जैसी फिगर देखने की आदत सी पड़ जाती है, तो हम उसको अगर कोई ऐसी फिगर देखते हैं तो हमें ये कन्फ्यूज़न रहती है कि क्या ये भी वही फिगर है जो हमने पहले देखी थी या नहीं। उसी तरह से टेंजेंट में आपको ऐसे देखने की कई बार आदत पड़ जाती है जो पूरी बाहर तक जा रही है। अगर यहाँ तक भी खींची जाए तो भी ये टेंजेंट है। उसी तरह से ए बी और ए सी भी टेंजेंट है। अब एक थ्योरम है जिसका काफ़ी यूज़ होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में सर्कल के। वो ये कहती है कि अगर सर्कल के एक बाहर के एक्सटर्नल पॉइंट से, ए पॉइंट है सपोज करो एक्सटर्नल, उससे अगर टेंजेंट डाली जाए दो, एक ए बी और एक ए सी, तो उन टेंजेंट की दोनों की जो लेंथ होती है वो आपस में इक्वल होती है। इसको बिल्कुल याद कर लें। अब इस वीडियो में आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देख लिया, टेंजेंट देख लिया, और इस एक अलग से थ्योरम सर्कल के बाहर के एक्सटर्नल, बाहर मतलब इंग्लिश में इसमें जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट डाली जाएं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होती है। अगर ए बी आपका 6 सेंटीमीटर है तो ए सी भी आपका 6 सेंटीमीटर होगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। सर्कल का अ सर्कल इज होना था। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल ए बी सी। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, एक सर्कल है जो इन अंदर, इंस्क्राइब्ड है किसके? एक ट्रायंगल ए बी सी के, हैविंग साइड्स 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। फाइंड ए डी बी ई एंड सी एफ। सर्कल सेंटर ओ, फिगर आपको गिवन है, इसने कहा शोन इन द फिगर। ए बी 12 सेंटीमीटर, ए सी 10 सेंटीमीटर एंड बी सी 8 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है ए डी बी ई और सी एफ। जाहिर सी बात है, जिस चीज़ को हमें कैलकुलेट करना होता है उसे हम लेट कर लेते हैं। आपने ए डी को लेट कर लिया एक्स, ए डी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लेट कर लिया एक्स। बी ई को आपने लेट कर लिया जेड। सी एफ को लेट कर लिया आपने वाई। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लेट किया। आप इसे स्केल से बनाएंगे, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। यहाँ से लेकर इस तक आपने लेट कर लिया इसको जेड। यहाँ लिख लिया, यहाँ लिख लेते हैं जेड। यहाँ तक हमने इसको जेड लेट कर लिया। एक्स जेड वाई, ए डी एक्स, बी ई जेड, सी एफ आपका वाई।
अब अगर हमने जो अभी थ्योरम देखी थी उस थ्योरम को अगर हम देखें तो ये सर्कल का पूरा सर्कल, उसका एक्सटर्नल पॉइंट ए एफ और ए डी दोनों टेंजेंट है तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ये एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स। उसी तरह से बी ई इक्वल टू होगा बी डी के। बी ई अगर जेड है तो बी डी भी आपका कितना होगा जेड। उसी तरह से सी एफ अगर वाई है तो सी ई भी आपका होगा वाई। इस चीज़ को आप देख लीजिए, जो फिगर आपने वहाँ देखी थी अगर आप उसको अकेला अकेला देखें तो देखिए ये फिगर, बाहर के एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डाली जाए तो आपको ये अगर एक्स है तो ये भी कितनी होगी एक्स, और अगर इसको लेट कर लेते हैं एक्स तो ये एक्स हो जाती। उसी तरह से जब आप इस फिगर में देखते हैं, बाहर के एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट डाली गई, दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी, आपने इसे लेट किया जेड तो ये जेड आ गया। उसी तरह से इस तरह का, तो ये भी एक थोड़ा सा स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि हम जिस फिगर को हमने एक सेपरेटली देखा था उस फिगर को अगर हम अपनी क्वेश्चन वाली फिगर में देखना चाहें तो क्या हम पहचान पाते हैं कि वो फिगर बनी हुई है। जैसे अभी हमने हाथ रख के पहचाना, ये वही वाली फिगर है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा जज करना पड़ता है इसमें। अब हमने लेट कर लिया था ए डी एक्स, बी ई जेड, सी एफ आपका वाई। अब ए बी पूरा 12 है और ए बी किससे मिलके बना है एक्स से और जेड से, तो एक्स प्लस जेड इक्वल टू 12। उसी तरह से ए सी पूरा 10 सेंटीमीटर है और ए सी किससे मिलके बना है एक्स और वाई से, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। उसी तरह से जो तीसरा ये है ये मिलके बना है वाई प्लस जेड से और पूरा है 8 सेंटीमीटर। अब पहली इक्वेशन एक्स प्लस जेड इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली 12 माइनस जेड। दूसरी इक्वेशन से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली 10 माइनस वाई। ट्वेल्व माइनस जेड, ये एक्स आपस में इक्वल है, 12 माइनस जेड इक्वल टू 10 माइनस वाई, जेड उधर चला गया, जेड माइनस वाई यही रहेगा, 10 उधर चला गया, जेड माइनस वाई इक्वल टू 2। एक ये इक्वेशन आ गई और एक हमारी ये इक्वेशन पहले। अब आप इसे एलिमिनेशन मेथड से या किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमने z की वैल्यू निकाली, z इक्वल टू 2 प्लस वाई। अब z इक्वल टू 2 प्लस वाई ये इसमें पुट करेंगे, y प्लस जेड इक्वल टू 8, z की वैल्यू 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई इक्वल टू 8, वाई 2y प्लस 2 इक्वल टू 8, 2y इक्वल टू 8 माइनस 2 6, 2y इक्वल टू 6 और y आपका आ गया 6/2 दैट इज 3। y 3 आ गया। अब y की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो z आ जाएगा, z इक्वल टू 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई की वैल्यू 3 थी, 3, z आ गया आपका 5।
उसी तरह से y आपका आ गया, z आपका आ गया। अब y और z दोनों आने के बाद आपका रह गया x। x की वैल्यू 10 माइनस वाई है, आप y से निकाल सकते हैं। x इक्वल टू 10 माइनस वाई, 10 माइनस वाई की वैल्यू 3, x इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर। तीनों वाली आपकी निकल के आ गई, x 7, z 5, y 3। तीनों वैल्यू आपकी निकल के आ चुकी है। अब हमने यहाँ इनको लेट किया था, x हमारा कितना आया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आ गया AD। BE हमारा z था, z आया हमारा 5, z 5 है, तो B हमारा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। उसी तरह से तीसरा हमारा y3 आया था, तो CF बराबर y इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तीनों वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो गई। थैंक यू वेरी मच।